बोलो कौन सा क्वेश्चन आप लगाने के लगाए हो, तो आंसर ऐसा आया है। x + y = 5 हाँ, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। क्या 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में s के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो a1 = 1, b1 = 1, c1 = 5, a2 = 2, b2 = 3, c2 = 4। तो a1/a2 की वैल्यू निकालो तो 1/2, b1/b2 की वैल्यू तो 1/-3, और c1/c2 की वैल्यू 5/4। तो एक है 1/2, दूसरा है 1/-3, 5/4। तीनों इक्वल हैं क्या? नहीं है। दैट इज a1/a2। तो इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन होगा, तो उसको फिर सॉल्व नहीं करना है। और दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन होगा, तो उसको भी सॉल्व नहीं करना है। जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा उसी को सॉल्व करना है। अभी दिखाएंगे उनको भी, कल दिखा चुके हैं बहुत, कल आप सो गए थे, और आगे भी आज भी दिखा देंगे आध 2 क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये क्या है 1/-3, तो b1/b2 की तीनों वैल्यू आपस में समान नहीं है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करोगे तो क्या होगा, s/, लिखते हैं y/, लिखते हैं और फिर -1/, लिखते हैं। सब में इतना करते हैं, s/, y/, -1/। अब देखो s के नीचे y के नीचे की वैल्यू लिखने के लिए क्या करोगे, s की वैल्यू लिखना है तो जो दिया है इक्वेशन वहाँ से बात करते हैं ना, तो वहाँ s वाले टर्म को छोड़ दो। s के नीचे वाले टर्म को लिखने के लिए s वाले को छोड़ दोगे तो क्या बचता है, y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ -3 और 5 4, तो 1 - 3 5 4। अब y की वैल्यू निकालना तो y वाले को छोड़ दो, तो क्या होगा, s का कोफिशिएंट 1 2 और 5 4। सुनो यहाँ आप विशेष ध्यान रखना, यहाँ y को छोड़ दिए तो यहाँ 1 2 और 5 4, पर इसमें उल्टा लिखेंगे, पहले 5 4 लिखेंगे फिर 1 2, या कि फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमें माइनस नहीं लगाए हैं तो क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो 5 4 पहले लिखेंगे और 1 2 बाद में। ठीक है, तो 5 4 पहले लिखो और 1 2 बाद में। अब -1 राइट हैंड साइड, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 2 और 1 -3, 1 2 और 1 -3। अब क्या करोगे, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले करोगे, फिर माइनस लगा के इसका, फिर इसका, फिर माइनस, फिर ऐसे ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x/2 = 3 है, तो इसमें तो आप किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ चाहे इसका इसके साथ कर दो बाद में इसका, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ऊपर इसका इसके साथ करोगे, माइनस लगाओगे, फिर इसका इसके साथ, इसका पहले कर दिया बाद में इसका, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x/1 × 4, बीच में माइनस साइन, -3 × 5 बाई, तो 5 × 2, अब बीच में माइनस साइन, 4 × 1, तो ये क्या होगा 1 × -3, और बीच में माइनस साइन 2 × 1, तो x/1 × 4 तो 4 ही होगा, -3 5 जा 15, तो माइनस लगा है, -15 भी। ठीक है, y/5 2 जा 10, बीच में माइनस, 4 1 जा 4 1, और ये क्या होगा 1 × -3 तो -3, बीच में -2, x/4 + 15 y/, ये क्या होगा 10 से 4 निकल गया तो 6, -1/-5, माइनस भी कट गया, तो x/19 y/6 1/5,
एस की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे, एस अपान 19 इज इक्वल टू 1/5 एंड वाई अपान 6 इज इक्वल टू 1/5। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 19/5 एंड वाई इज इक्वल टू 6/5। यही आया है, यस सर, हैं? यही आया है, यस सर। तो माइनस होने से लग गया है। हाँ माइनस ही लगा था सर। और आंसर सेम आया था, ऊपर से माइनस मैंने हटाया नहीं था सर। कौन वाला माइनस नहीं हटाए थे? सर ये वाला 1.5 वाला तो माइनस है, -1 और -5 वाला। हाँ चलो, तो गलती पकड़ में आ गई। यस सर, माइनस। अगला क्वेश्चन बोलो। 3s + 4y = 10। s प्लस 4y, सर 3s 3s प्लस 4y हाँ = 10। हाँ 2s - 2y = 2। तो इसको भी लगाए हो हाँ नो सर। क्यों? सर कल पता चले टॉपिक सेट होने वाली है, प्रिंसिपल पर जाएगी तो सबकी टॉपिक अपलोड काफ़ी कंप्लीट करते, इतना तो पूरा गर्मी में कंप्लीट कर सकते हो क्या पूरे? प्रिंसिपल में पर जाने वाली अभी रोज रोज के कॉपी लिखा करो तो बोझ ना रहे, और कि थोड़ी के पहले वो पेपर आ रहा है इसलिए। चलो हो गया। लिख लिए कि नहीं लिख पाए आप? लिखो जल्दी से। तब तक आप लोग लगाओ, हो सकता कहाँ तक लगा लेते हो आप लोग? a1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 4 और c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू क्या होगा -2, c2 इज इक्वल टू 2। a1 अपान a2 निकालो तो क्या आएगा 3/2। b1 अपान b2 की वैल्यू निकालो तो 4/-2, 2 1 जा 2 जा तो 2/-1। c1 अपान c2 निकालो तो 10 क्या हुआ 2, 2 1 जा 2 5 जा तो c1 अपान c2 इज इक्वल टू 5/1। तो तीनों वैल्यू सेम नहीं है, देखो 3/2 और 2/-1, 5/1, ये तीनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक solution for unique solution, unique solution by cross multiplication method। तो देखो x अपान y अपान -1 एस की वैल्यू क्या, देखो इक्वेशन से अब देखना, यहाँ से ना देखना काटते पीटने के बाद, यहाँ से देखना एस की वैल्यू जब निकालते एस वाली को छोड़ दो। सर s = 14 और y = 7। एस की वैल्यू जब निकालना है देख लेना भी, एस की वैल्यू क्या यार हमको आंसर थोड़ी है। तो एस की वैल्यू जब निकालना तो क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो 4 - 2 10 2, 4 - 2 10 2, y की वैल्यू निकाल तो y को छोड़ देना। तो y को जब छोड़ दोगे तो क्या होगा 10 2 और 3 2, 10 2 और 3 2, और यहाँ -1 तो क्या करोगे राइट हैंड साइड को छोड़ दोगे तो क्या हो 3 2 4 - 2, 4 प्लस वाले में प्लस साइन नहीं लगाते, माइनस वाले को माइनस लेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, सुनो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर माइनस लगा के इसका
तो एस अपान क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 10 बाई अपान 10 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू -2 बीच में माइनस 2 इंटू 4 तो एस अपान 4 2 जा 8 10 2 जा 10 20 बाई अपान 20 माइनस 6 3 2 जा 6 -6 -8 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे तो ये x अपान 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 बाई अपान क्या लिखोगे 20 से 6 निकल गया 14 अब क्या होगा -1 अपान -6 -8 तो -14 माइनस माइनस कट गया तो x अपान 28 बाई अपान नहीं बढ़िया फिक्स मान आएगा। अब s की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे s अपान 28 इज इक्वल टू 1 अपान 14 एंड बाई अपान 14 इज इक्वल टू 1 अपान 14 तो क्या होगा 14x इज इक्वल टू 28 14y इज इक्वल टू 14 तो s इज इक्वल टू 28 अपान 14 एंड 14 अपान 14 ये कट गया तो 1 14 2 जा तो s इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 हेंस यूनिक सोल्यूशन s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 लिख लो ये यूनिक सोल्यूशन लिखो जल्दी से देख मेरे भी साइन में दिक्कत आ रही है। तो गलती कब हो ना होगी हम तो जानते हैं कि टेस्ट में भी गलती करोगे वही तो चीज़ हम करना चाहते हैं वे तो साल भर देख चुके हैं ना। गलती के पुतला बने हो एक बार हो तो स्वाभाविक है मान लो पर वही गलती बार बार किसी में सही आंसर ही नहीं आते। अब अगला क्वेश्चन बोलो क्या है इसको लिख लो पहले फिर अगला लगाओ लिख चुके हो तो पहले इसी को हूबहू उतार लो अभी लास्ट में असाइनमेंट तो मैंने सुधार लिए तो आ गए इतना जल्दी। अगला क्वेश्चन लिख लो। एक आचार्य प्रशांत का शिष्य बोला आचार्य जी से कि सर जी आप बोलते हैं कि आप लोग बेहोश हो तो हम कैसे पता करें कि हम बेहोश हैं। लेकिन तुम क्वेश्चन पूछते इसी से पता चल जाता कि तुम बेहोश हो। ठीक है जैसे किसी को सर्प काटा हो ये पूछेगा कि सर्प कौन सा जाति खाता कौन से खेत से निकल के आया है वो कहेगा कि जाओ मेरी जहर जल्दी से उतारो डांटर को कि बोलेगा पहले क्वेश्चन करेगा सर्फ कौन सी जाति का है किस खेत से निकल के आया कहाँ से आया था क्या किया ये पूछोगे कि कहोगे कि जल्दी से जहर हमारा उतारो। अब तुम पूछ रहे हो कि कैसे पता करें कि हम बेहोश ये पूछ करके ही साबित कर रहे हो तुम बेहोश।
एक और उदाहरण दिए कि जैसे एक पियागी, और पियागी के सामने नींबू पानी ले आओ, तो पियागी सामने तो क्या कहेगा? वो पीना नहीं चाहते, कहेगा क्या हुआ कि हमको क्या हुआ है? तो बोले कहीं तुमको चढ़ी है। लेकिन चढ़ी कैसे है? लेकिन कि तुम दारू पिए हो। लेकिन दारू लाया कौन है? बोला कि रामवीर लाया है। रामवीर लाया कहाँ से है? कहीं बस स्टैंड से लाया है। तो बस स्टैंड में कहाँ से आई थी? तो वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? वो नींबू पानी पीना नहीं चाहता। अब जब ये क्वेश्चन करता है तो क्या मान लो उसको? होश में नहीं है। तो इससे ये साबित हो गया कि तुम क्वेश्चन पूछते हो तो इसका मतलब होश में नहीं हो। वो तो वैसे मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, ये तो मैथ की बात पूछ रहे तो और भी होश है। ये वाला बात की नहीं कर रहे हैं, वैसे जिंदगी के बारे में। मैथ में तो स्वाभाविक है पूछना, गलती जो नहीं थी। नहीं लिख पाए थे? ठीक ले, अगला क्वेश्चन बोलो आप। 3s minus 5 by square root of 4। क्या? 3s minus 5 by square root of 4। 3s minus 5 by is equal to 4। 3x minus 5 by is equal to 4। फिर और 9s minus 2 by square root of 7। यही है। तो क्या करोगे? a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू क्या है? 9, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 7। तो a1/a2 निकालो, तो 3/9, 3 बन जा, 3 3 जा 1/3, b1/b2 -5/-2, 5/2, c1/c2 क्या होगा? 4/7। अब तीनों वैल्यू सेम है क्या? 1/3, 5/2, 4/7, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. So given pair of linear equation has unique solution. So given pair of linear equation has unique solution. For unique solution, by cross multiplication method। ठीक है? तो क्या करोगे बोलो? तो x अपान s के नीचे वाले टर्म को लिखने के लिए क्या करोगे? s वाले को छोड़ दोगे ना, y के कोफिशिएंट लिखोगे -5 -2 4 7, -5 -2 4 7, y अपान y की वैल्यू निकालना है तो क्या? y को छोड़ दोगे तो 4 7 3 9,
-5 -2 x अपान -5 × 7 बीच में -2 × 4 y अपान 4 × 9 बीच में -7 × 3 -1 अपान 3 × -2 बीच में -9 × -5 x अपान 7 × 35 -35 बीच में -4 दूना 8 y अपान 9 चौको 36 -7 × 21 3 2 जा 6 -6 9 × 45 x अपान -35 + 8 36 से 21 निकाल दो 15 -1 अपान -6 + 45 अब क्या लिख दोगे 35 से 8 निकल गया तो क्या बचा 35 से 8 निकल गया है हाँ 15 45 से 6 निकल गया तो 39 यही ना तो क्या होगा x अपान -27 = -1 अपान 39 एंड y अपान 15 = -1 अपान 39। इसका मतलब क्या हुआ 39x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन = -27 का -1 के साथ 27 तो ऐसे = 27 अपान 39 3 से काटोगे तो 9 आएगा, ये 13 आएगा तो ऐसे = 9/13। अब इसको लेकर चलेंगे y अपान 15 -39 तो 39y = -15 तो y = -15 अपान 39 3 से काट दो तो 5 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा तो y = -5/13 हैंस यूनिक सोल्यूशन। अब इस बार तो सही निकला यूनिक सोल्यूशन s = 9/13 y = -5/13। वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि आंसर सही है कि नहीं है तो किसी एस वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के पुट कर लो, दोनों साइड सेम आ गया तो इसका मतलब सही है आंसर। किसी एक इक्वेशन में रखते हैं जैसे 3s - 5y = 4 है ना, 3 × s की वैल्यू क्या आ चुका है 9/13 और 5 × y की वैल्यू क्या है -5/13 = 4 तो क्या होगा 9 3 27 27/13 और माइनस प्लस 25/13 = 4। एलसीएम 13 होगा 27 और 25 4 27 और 25 जोड़ दो 52/13 और ये क्या है 4 13 चौको 4 = 4 सेम आ गए। वैल्यू पुट करने से दोनों साइड सेम आ गए, इसका मतलब सलूशन है। फिर इसमें ये भी लिख देना वेरीफाई वेरीफाई योर आंसर। यस सर, एंड वेरीफाई योर आंसर लिख लेना। और एक क्वेश्चन देखो, अभी दो और बचे हैं। 10x + 3y = 75 बताओ 10x लिख चुके आप भी करते पूरा 75 s minus हाँ बोलो क्या है 10s + 3y = 75 10s + 3y = 75 s - 5y = 11 ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। A1 = क्या है 10
75 है। हाँ, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू 75, A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -5, C2 इज इक्वल टू 11। A1 अपान A2 निकाल लो, 10 अपान 6, काट दो 2 से तो ये होगा 5, ये 3, तो 5/3। B1 अपान B2 3 अपान -5, -3 अपान 5, C1 अपान C2 75 अपान 11, तो 5 अपान 3 -3 अपान 5 75 अपान 11, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज unique solution. For unique solution, by cross multiplication method, तो क्या लिखेंगे? x अपान y अपान -1 अपान तो s की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा? s की वैल्यू जब निकालें तो इस वाले को छोड़ देंगे, 3 -5 और 75 11। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा? 75 और 11 और ये होगा 10 और 6, -1 अपान, तो -1 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, है ना, तो 10 और 6 और 3 -5 ये होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, माइनस इसका ऐसे, प्लस ये x अपान क्या होगा बोलो? 11 त्याई 33 माइनस 75 375 माइनस में, है ना, बाई अपान 75 छक्का 450 बीच माइनस 11 दहम 110 -1 अपान 10 50 50 -50 बीच में माइनस 6 3 18, ठीक है। तो x अपान माइनस माइनस प्लस होगा 33 प्लस 375 450 110 निकाल दो, -1 अपान 50 18 -68 दोनों समान काट दीजिए। x अपान 375 और 408 340 1 अपान 68। अब s की वैल्यू निकालते हैं, s बटे 408 इज इक्वल टू 1 अपान 68 एंड y अपान 340 168, तो क्या होगा? 68x इज इक्वल टू 408 एंड 68y इज इक्वल टू 340, तो s इज इक्वल टू 408 68, y इज इक्वल टू क्या होगा? 340 बटे 68 5 जा 340, तो y इज इक्वल टू 5 था। अभी आप इसका किस पहाड़ आप कितनी बार पढ़ें?
68 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 408 आ जाए? 6 48 6 बार। हाँ ठीक है, 6 बार 6। S is equal to 6, y is equal to 5, hence unique solution, unique solution। S is equal to 6, y is equal to 5, ये आंसर। लिख ले, अब बन जाएगा कि अभी भी डाउट है? एक क्वेश्चन बचा जिससे होमवर्क हैं? बचा हुआ है। नहीं, उसको भी बताओ, अभी 6 मिनट टाइम है। 6 minus y is equal to 3, 6 minus y is equal to 3 और 3s minus 2y is equal to हाँ वो 10। सर हो गया टाइम लीजिए। क्या? अब हम लोग उसको होमवर्क कर लेंगे। रुक जाओ, उसको करके आना आपको। नहीं, वो कुछ लेट हो जाती होगी शायद, 4:30 बजे एक ठो मैडम। इनको बैठ के करवाइए। हाँ लगाओ, आप लोग लगाओ, 6 मिनट आप लोग लगाओ, जाओ। मतलब s minus y is equal to 3 और 3s minus 2y is equal to 10।